दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक डिस्क्लेमर है। किसी भी स्टॉक्स में खरीदने बेचने की हमारी कोई राय नहीं है। आपको अगर कुछ खरीदना है, बेचना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें। हमारा ये चैनल सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, जिसमें हम आपको सिर्फ सिखाएंगे कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे हम ट्रेड करते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम किसी भी शेयर में कोई राय नहीं देते हैं कि आप इस शेयर को खरीदें या बेचें। साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीकली एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में, जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स और पैटर्न्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में हम कहां मोमेंटम देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सबसे बड़े इंडेक्स जो कि हमारा निफ्टी 50। इसके बारे में अगर बात करें, हम इसमें देख रहे हैं वीकली कैंडल। एक कैंडल आपका एक हफ्ते का है। एक कैंडल एक हफ्ते का मतलब समझ लीजिए हम जो चार्ट देखते हैं कम से कम 3 महीने से लेके 1 साल के लिए देखते हैं, जिसका आपको आउटपुट 3 महीने से 1 साल में ही सही पता चलेगा। कुछ कभी कभी शॉर्ट टर्म में आपको कुछ मोमेंटम दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका सही इन्वेस्टमेंट का जो हॉराइजन है वो 3 महीने से लेके 1 साल तक है, अगर हम वीकली कैंडल देख रहे हैं। अगर हम मंथली कैंडल देखते हैं तो उसका आपका 6 महीने से 3 साल तक का रहता है दोस्तों। तो हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं अभी वीकली कैंडल के बारे में, क्योंकि अभी वीक एंड हुआ है और नए हफ्ते की शुरुआत है। तो हम अगले हफ्ते के लिए आज ही इसमें चर्चा करेंगे कि इसमें क्या अगले हफ्ते हमें क्या होने वाला है। तो पिछले हफ्ते दोस्तों आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने के मिली है। देखिए, एक हमको हैमर कैंडल दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं आप, एक बहुत ही अच्छा हैमर कैंडल है। अगर अगले हफ्ते इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाई देता है। और दोस्तों हमें यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, जो कि पहले आपका सपोर्ट हुआ करता था। अगर ये रेसिस्टेंस आसानी से क्लियर हो जाता है तो हम ये पुराने वाले लेवल फिर से दिखाई देंगे निफ्टी पे। तो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी के बारे में एनालिसिस। अगर निफ्टी कभी भी आने वाले महीने में, हफ्ते में ये लेवल को नीचे तोड़ देती है तो मान लीजिए आपका ट्रेंड डाउन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी इसका ट्रेंड देखिए चेंज हुआ है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन उसके लिए ये रेसिस्टेंस है जो कि आपका 24,768 रुपये का, सॉरी नहीं 24,836 रुपये का, 24,836 या राउंड फिगर में 24,850, 24,850 के ऊपर जब हम क्लोज करेंगे किसी भी वीक में, वीक के एंड में, तो मान लीजिए आपका ट्रेंड एकदम अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जाएगा। तो आइए, ये हुआ हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। हमने देखा होगा पिछले कुछ समय में हमें बैंक निफ्टी, जितना निफ्टी में हमें गिरावट देखने के लिए मिली थी, बैंक निफ्टी में नहीं मिली थी। लेकिन हम निफ्टी में देखेंगे तो इसमें हमको एक अच्छा पैटर्न, जो कि हम बोलते हैं डब्लू पैटर्न, ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, जिसमें अगर आपको इसका ब्रेकआउट हो जाता है इस लेवल के ऊपर, जो है करीबन आपका 53,850 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आ जाता है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में हमें बहुत ही अच्छे लेवल दिखाई देंगे। रेंज के लिए हम अगर देखना चाहें तो कितने लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं, हम प्राइस रेंज डाल के देख सकते हैं। ये आपका अपर लेवल और ये हो गया आपका डाउन लेवल। ये अगर हम इसको ऊपर डाल देंगे इसी के, तो हमें लगभग यहाँ से 57,600 और तकरीबन आपको 3-4 हज़ार पॉइंट्स की तेजी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यह है दोस्तों आपका एनालिसिस बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं हम दूसरा इंडेक्स, ये है मिड कैप इंडेक्स। लास्ट हफ्ते भी हमने देखा मिड कैप में भी अच्छी खासी तेजी आपको देखने के लिए मिली है। ये देखिए, ये अब ये जो लेवल है जहाँ ये रेसिस्टेंस होना चाहिए था, ये वाला लेवल, वो इसने आसानी से क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ लास्ट हफ्ते। तो अभी नेक्स्ट टारगेट आपको ये देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है अगले वीक आपको ये लेवल 13,361 के देखने के लिए मिल जाए। अभी तकरीबन जो रेसिस्टेंस था इसमें 13,000 के आसपास था, अब 13,300, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये आसानी से हमें अगले हफ्ते ही देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं अभी स्मॉल कैप के बारे में। पिछले हफ्ते हमको स्मॉल कैप में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिला था, लेकिन ये अभी ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका लेवल हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स क्लोज हुआ है 19,407 पे। अगर ये स्मॉल कैप इंडेक्स 19,526 के ऊपर क्लोज दे देता है तो इसमें भी हमें एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिलने वाली है।
तो दोस्तों ये है हमारे कुछ इंडेक्सेस। अब हम बात करेंगे अपने कुछ स्टॉक्स के बारे में, और उससे पहले कि हम एक बहुत ही अच्छे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें तो हम पहले देखेंगे निफ्टी आईटी का इंडेक्स। ये देखिए, बाजार पिछले हफ्ते या उससे पिछले कुछ वीक पहले आपने देखा होगा नीचे की तरफ चल रहा था, लेकिन यहाँ आईटी में आप देख रहे हैं एक कितना अच्छा ट्रेंड, तेजी आपको आईटी में है। तो आईटी में हमें एक बहुत ही अच्छा स्टॉक अभी मिला है जो कि हमें आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। काफ़ी अच्छा लार्ज कैप स्टॉक है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये आपका स्टॉक है हम दोस्तों ऑल टाइम फेवरेट, जिसको सभी लोग पसंद करते हैं, ये है आपका इन्फोसिस। बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों आईटी में। अभी इस पिछले हफ्ते हमने देखा इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इसके टारगेट अगर आप देखेंगे, टारगेट हम इसमें अगर फिबोनाची लगा के देखें, फिबोनाची के हिसाब से भी हमें बहुत अच्छे बड़े बड़े टारगेट मिल सकते हैं दोस्तों। ये आप हम इसका ऑल टाइम लो ये है। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट टारगेट क्या हमें हासिल हो सकते हैं। अभी साथियों ट्रेड कर रहा है आपका 1919, मतलब लगभग 2000 के आसपास। तो इसमें आपके पहला टारगेट जो आपका है देख रहे हैं आप, जो कि कितना परसेंटेज है आपका 61.8%। तो ये आपको 2404 पहला टारगेट आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा दोस्तों इसमें। और इसमें स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस कहाँ रखना है साथियों, स्टॉप लॉस ये है आपका लगभग 1750 रुपये का। अगर 1750 के नीचे स्टॉक आ जाता है फिर से, तो मान लीजिए इसमें वीकनेस दिखाई देगी हमें फिर से। लेकिन जब तक 1750 के ऊपर है तो ये हमें 2400 रुपये के टारगेट बहुत ही आसानी से देखने के लिए मिलेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म मान के चलें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लगभग 3 से 1 साल के लिए हमें इसमें 2400 रुपये के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। और उसके ऊपर और भी काफ़ी बड़े बड़े टारगेट। स्टॉक ने बहुत ही लंबे समय से अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को, तो अभी आने वाले समय में हम इससे अपेक्षा रखते हैं कि हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट दूसरे शेयर के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। ये है हमारा होटल से रिलेटेड चैलेट होटल, स्टॉक का नाम है चैलेट होटल। पिछले लगभग 1 साल से ये स्टॉक आपका रेंज में फंसा हुआ था, ऊपर की तरफ लगभग 900 रुपये, और इसको हम बोलेंगे इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपको बना है। ये देखिए दोस्तों, असेंडिंग ट्रायंगल, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न इसमें बन रहा था। अभी पिछले वीक इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये आने वाले समय में स्टॉक आपको 900 रुपये के आसपास मिल जाता है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा निवेश हो सकता है, इन्वेस्टमेंट। और पिछले हफ्ते का अगर आप इसमें वॉल्यूम देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम दर्शा रहा है कि ये स्टॉक में बड़े बड़े लोग बड़ा पैसा लेके आए हैं। तो दोस्तों ये बड़े बड़े लोग बड़ा पैसा लेके आए हैं, तो इसको यहीं नहीं छोड़ेंगे, इसको एक आने वाले समय में एक लंबी तेज़ी की तैयारी है। तो दोस्तों ये स्टॉक्स के बारे में ध्यान रखिएगा। इसमें हम अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे, अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल की ये लाइन है, इसके नीचे कभी भी अगर स्टॉक आ जाता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल मीन्स इस लाइन के नीचे कभी मान लो इस एरिया में आ जाता है, तो मान लीजिए ये स्टॉक वीक हो जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है, इस एरिया में अगर आता है तो हमें इससे एग्जिट लेना है। तो नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में बात करेंगे ये है दोस्तों आपका शक्ति पंप। इसमें भी वॉल्यूम उतना नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक अच्छे बड़े कैंडल, जिसको बुलिस कटाना कैंडल बोलते हैं दोस्तों, बुलिस मारोबोजू पिछले हफ्ते का जो ब्रेकआउट है बुलिस मारोबोजू कैंडल से हुआ है, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है और आने वाले समय में हमें इसमें बहुत अच्छे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। इसका अगर स्टॉप लॉस आप देखना चाहेंगे तो हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे ये लेवल मान के चलिए, ये वाले। अगर इसके नीचे स्टॉक आ जाता है तो ये वीक हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर है हम इसमें निवेशित रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये भी एक अच्छा स्टॉक है शक्ति पंप। आजकल आप देख रहे होंगे रिन्यूएबल एनर्जी का थीम, जिसमें सोलर एनर्जी है, तो उसमें इस स्टॉक का बहुत अच्छा योगदान है। जो लोग समरसेबल पंप वगैरह लगाते हैं, जो आपका सोलर एनर्जी रिलेटेड समरसेबल पंप है, वो ये कंपनी बनाती है। तो ये भी अच्छा आगे थीम है और आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों अगला स्टॉक आपके लिए दोस्तों ये है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, डिफेंस का शेयर है। पिछले कुछ समय से इसने उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, ये देख रहे हैं अभी, लेकिन
कुछ समय से पिछले 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं इसमें एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों निवेश के लिए ये भी स्टॉक एक अच्छा शेयर है। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, अगर इसके नीचे चला जाता है 940 रुपये का, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो हमें एक लंबा टाइम फ्रेम और लंबा होराइजन, जिसमें स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं दोस्तों, टारगेट भी बड़े होते हैं। अगर आपको इसमें निवेशित रहना है तो इसमें 940 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और आने वाले टारगेट आपको लगभग, पहला टारगेट आपको मिलेगा ये जो है लगभग 1750 रुपये का, 1200 से 500 रुपये ऊपर और लगभग 300 रुपये नीचे। तो ये आपका इसमें, तो दोस्तों यही है हमारे इस हफ्ते के मोमेंटम शेयर, जिनमें हम आगे आने वाले हफ्तों में कुछ अच्छे मोमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे हमको। तो दोस्तों अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे, आपको कुछ फ़ायदा लगे, आपको ऐसा लगे कि आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं। हम आशा करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोग बाज़ार में नुकसान ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।